हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम नेक्स्ट वीक के लिए पूरे वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स लेकर आए हैं। पूरे वीक के लिए बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं। हमारा प्रयत्न वही रहता है निफ्टी ट्रेडर्स को ट्रेड इजी रहे, उनका एसएल टारगेट सटीक बेसे और पूरे वीक के लिए जो पोजीशन लेकर बैठते हैं उनके लिए भी अच्छा रहे। हमारा प्रयत्न वही होता है कि आपका एसएल छोटा रहे और टारगेट बड़ा रहे, आप पूरी पोजीशन पूरे टारगेट के लिए पोजीशन खड़ी रहे। उसके लिए हम आपको देने का प्रयत्न करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स की बात कर ले तो 1 मंथ से हम देख रहे हैं बाजार एक रेंज बाउंड है। 23,700 ब्रेक नहीं हो रहा था और ऊपर में 24,450 ऊपर नहीं जा रहा था। तो ओवरऑल एक रेंज पकड़ के पूरे वीक के लिए बाजार ने ट्रेड किया। फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट ने 700 के पॉइंट्स को ब्रेक करके नीचे में 585 तक ट्रेड किया। तो ओवरऑल हमें लगा थोड़ा सेंटिमेंटल फ्राइडे को ख़राब हुआ, बट फिर से क्लोजिंग 23,769 दिया, तो फिर से 700 को रिस्पेक्ट किया ऐसा लगा। तो फिर से एक बार हमें चांस लगा कि फिर से अभी भी 200 से 300 पॉइंट एक निफ्टी की हाई लगेगी। तो मंडे ट्यूसडे के ट्रेड्स के लिए देख लो तो हमें लगता है कि बाज़ार को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। 700 जब तक 700 के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक हमें निफ्टी पॉजिटिव ही ट्रेड करेंगे। 700 के नीचे क्लोजिंग आएगा तब हम भूल जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएगा, फिर से 23,200 के लिए हम ट्रेड करेंगे। 700 के ऊपर क्लोज है तो फिर से हम एक तेज़ी का कॉल लेंगे। 750 टू 780 के बीच में निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 23,850 का, दूसरा टारगेट आएगा 23,950 का और एक एग्रेसिव ट्रेड बनेगा 24,050 तक का। तो ओवरऑल हमें लगता है कि रेंज अभी भी 250 से 250 पॉइंट की तेज़ी हो सकती है। 700 के ऊपर निफ्टी बंद दी हुई है। तो 700 जब तक 700 के ऊपर टिकी रहती है तब तक हम पॉजिटिव हैं। जब भी निफ्टी का क्लोजिंग 700 के नीचे आएगा तो हमारा पॉजिटिव मूड चेंज होकर नेगेटिव में आ जाएंगे। हम निफ्टी में को सेल पोजीशन बना कर जाएंगे और 23,700 के नीचे निफ्टी को सेल करना है। पहला टारगेट आएगा 23,610 का, दूसरा टारगेट आएगा 23,540 का, तीसरा टारगेट आएगा 23,330 का। ये थोड़ा सा लंबा टारगेट है बट हमें लगता है 23,200 तक तो नीचे में जाएगी निफ्टी। जब 700 के नीचे आएगा तो प्री फॉल 500 पॉइंट्स का हो जाएगा, तो वहाँ पे आप एग्रेसिवली मंदी कर सकते हो। बट तेज़ी के लिए एक जो भी जोन है बहुत लिमिटेड है, बट मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा एक बाउंस बैक बनता हुआ दिख रहा है, तो हमने बाय का कॉल दिया हुआ है। ऊपर में आप सेल करना चाहते हो निफ्टी तो 24,050 या 24,050 के बीच में आप सेल कर सकते हो। ऊपर में 24,120 का एसएल रहेगा। नीचे में आपको फिर से टारगेट मिलेगा 23,900, 23,830 का, तीसरा टारगेट आएगा 23,700 का। 700 एक अहम लेवल है, तो वहाँ पे एक ऊपर में चांस मिलता है तो 700 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अच्छा, फिर से 150-200 पॉइंट का एक चांस मिल सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड है। मंडे ट्यूसडे के लिए थोड़ा आप पॉजिटिव बनकर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल हमें बाज़ार में 700 के नीचे एग्रेसिवली मंदी दिख रही है। बट स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर ले तो अभी भी बाज़ार स्टॉक स्पेसिफिक चलने का प्रयत्न करेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एग्रेसिवली मंदी के जोन में नहीं जाएगा। मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है, तो इसीलिए हमने आपको एक एसएल से तेज़ी करने का मौका दिया है कि आप ऐसा चांस ले सकते हो जहाँ से 200 से 250 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है। ऊपर आप बेचना चाहो तो वहाँ पे तो एक जगह है ही है कि आप ऊपर में 24,000 या 24,000 के ऊपर आप निफ्टी को सेल कर सकते हो। 100 पॉइंट्स का एसएल लगा के आप रोक सकते हो पूरे वीक के लिए। तो ओवरऑल हमें लगता है बाज़ार का मूड नेगेटिव है। बाज़ार का मूड नेगेटिव करने के दो अहम रीजंस है। एक तो क्रूड $100 के ऊपर चला गया, फिर से 96 97 ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल नेगेटिव मूड है। जब तक 80 के अंदर 80 के आसपास या 80 के अंदर नहीं आता है तब तक हमारे लिए इंडिया के लिए नेगेटिव है। दूसरा है $96.85 का रेट।
वो भी हमारे लिए एग्रेसिवली नेगेटिव है। तो वो वाला हमें लगता है कि बाज़ार में नेगेटिव ये 2 पॉइंट्स में कुछ सेटलमेंट होता है, तो ये बाज़ार में तेज़ी होगी। तो बाज़ार ये 2 पॉइंट पकड़ के अभी चल रहा है, तो देखना होगा कि कब तक ये यहाँ इसी पॉइंट पे ट्रेड होगा। अमेरिका ईरान डील अभी भी कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें लगता नहीं है कि नेक्स्ट वीक में भी कुछ वर्कआउट होगा। ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज अभी भी 700 टू 400 23,700 टू 24,100 के बीच में घूमता रहेगा। 700 के नीचे देता है तो ही एग्रेसिव मंदी करनी है, तब तक मंदी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, लंबा कुछ है नहीं, बट हमें लगता है कि आपको ट्रेड बनाना है तो आपको जहाँ पे भी लिवर्स दे रहे हैं वहाँ पे ट्रेड बनाओ, बाकी सीधा-सीधा डायरेक्टली ट्रेड करने का कुछ मतलब नहीं है। हमें लगता है बाज़ार में 700 के नीचे एक फ्री फॉल 500 पॉइंट्स का दिए देख सकते हो। बहुत टाइम से 700 को पकड़ के रखा हुआ है निफ्टी ने। लास्ट फ्राइडे को भी नीचे ट्रेड किया और फिर से 700 के ऊपर ले आया, तो एक चांस बनता है 200-250 पॉइंट का। बट जब भी 700 के नीचे क्लोज आउट आता है तो आपको एग्रेसिवली मंदी करना है। तो ओवरऑल हमारी राय है बाज़ार का थोड़ा सा स्विंग ट्रेड रहेगा, प्रॉफिट लंबा बनेगा नहीं। तो हमारा जो रेगुलर ट्रेडर्स नहीं हैं उनको निफ्टी से दूर रहना चाहिए। जो आप पोजीशन बनाते हैं उसमें भी पोजीशन बहुत ही कम बनाओ। हमें नहीं लगता है बाज़ार में लंबी पोजीशन बना के पैसे बनेंगे। तो ओवरऑल हमारी राय है कि आप रेगुलर ट्रेडर है तो ठीक ठाक है, बाज़ार को ट्रेड कर सकते हो। बट आप रेगुलर ट्रेडर नहीं है, रेगुलर मार्केट को वॉच नहीं कर रहे, तो आपको बाज़ार से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा क्लैरिटी बाज़ार में आ जाने दो, बाज़ार में क्लैरिटी आएगी, बाद में ट्रेड बनेगा और बाद में हम ट्रेड कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारी राय है कि बाज़ार को देखकर ट्रेड करो, आपको बैठता है तो ही ट्रेड करो। लेवल्स के आसपास कुछ मिलता है सेल करने के लिए या बाय करने के लिए तो ही बाय करो, बाकी छोड़ दो बाज़ार को। बाज़ार हर रोज़ बाज़ार ओपन होता है, हर रोज़ निफ्टी को तो चलना ही है या गिरना है, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हमें यहाँ पे एक रिव्यू ऐसा रखना चाहिए कि यहाँ कैपिटल को बचा कर रखो, क्योंकि अभी हम कोई भी स्टॉक्स ले रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म या ट्रेड के लिए लोगे तो डिलीवरी आ जाएगी और आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये बाज़ार का रुख अभी वही है कि आपको बाज़ार में से निकलने का बहुत लंबा चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारी राय आपसे वही रहेगी, आप बाज़ार को देख कर ट्रेड करो। बाज़ार में चांस मिलेगा तभी ट्रेड करो, हर रोज़ ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।